नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त और साथ ही साथ हैरान कर देने वाला, कुछ चकित कर देने वाला मैं जबरदस्त कहानी में लेकर के आया हूँ कि आखिर एक राजा अपनी ही बेटी से शादी क्यों कर लेता है। यह कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए आप जो इस कहानी के इस किस्से के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक रहेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसी नई बातें भी देखने को और सुनने को मिलेगी। तो बस देरी किस चीज की है, चलो ना हम लोग इस वाक्य को शुरू ही कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है कि एक नगर में एक राजा रहते थे। उस राजा के सल्तनत में किसी की कोई चीज की कमी नहीं थी। राजा की एक रानी थी और वो अपनी रानी से बड़ी ही इंतहा मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे। और अक्सर पहले जमाने के जो राजा रहते थे 3-4 शादियां कर लेते थे, 3-4 रानियां रखते थे। लेकिन यह राजा बड़ा ही अच्छे थे कि उन्होंने बस एक ही रानी थी और बस उन्होंने एक ही शादी किया था। लेकिन फिर भी वह बड़े ही खुश रहते थे। लेकिन उस राजा को एक चीज का थोड़ा सा घमंड था, उन्हें अपने राजपाट पर, अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पर जो उन्हें बहुत ही नाज था। वह अपने आगे किसी को समझते ही नहीं थे। और एक बार गजब की बात तब होती कि जब वह राजा साहब जंगल में जाते हैं शिकार खेलने। लेकिन जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माँ जो एक मूंजा के पास में, कुछ खरपतवार एक मूंज होते हैं, वहां पर बैठ करके वह कुछ कर रही है। तो राजा साहब ने सोचा, करे यह बुढ़िया जो है यहाँ पर बैठ करके क्या कर रही है, इतनी बूढ़ी हो गई है। तो राजा साहब उसके पास में गए तो राजा साहब ने कहा कि अरे बुढ़िया, तू कौन है और यहाँ पर इस घनघोर जंगल में अकेले यहाँ पर क्या करे इस खरपतवार में बैठ करके। तो बूढ़ी माँ बोलती है कि मैं इस वन की मैं देवी हूँ, मैं वन देवी हूँ और मैं जो है इस मूंजा में गांठ बना रही हूँ, गांठ खोल। देखिए इसमें कितने सारे गांठें लगी हुई हैं और कितने सारे गांठों को मैं खोल रही। तो राजा ने कहा, इसका क्या मतलब है, ये तुम क्या फालतू की बकवास से कर रही हो कि मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो है ये अपना काम करते रहती हूँ। लेकिन उस राजा ने पूछा कि इसका करने का क्या फायदा, क्या तुम्हें कोई काम सौंपा है क्या। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे को भगवान ने एक काम सौंपा है कि जाओ तुम धरती लोक पर और जो है लोगों की जोड़ी बनाना है और बिगाड़ना है, किसका जोड़ी किसके साथ में बनाना, किसका जोड़ी किसके साथ में बिगाड़ना, यही मैं करती हूँ। और यहाँ पर इस मूंजा के माध्यम से मेरा यही काम होता है। तो उस राजा साहब ने बड़े ही जो है इस बूढ़ी माँ के बातों को मजाक समझा और मजाक बनाया, कई सारे बात करके उनकी अवहेलना की। बूढ़ी माँ अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी, लेकिन चूंकि वह वन देवी थी और इतना जल्दी वह क्रोधित नहीं हो सकती। तो उस राजा ने कहा, अच्छा चल ठीक है, तो बहुत ही दूसरों की जोड़ी बनाती है और बिगाड़ती है, अच्छा तू बता दे कि मेरा जोड़ी किसके साथ में है। वह बूढ़ी माँ तुरंत देर नहीं लगता समझने में, वह समझ जाती कि यह तो शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद भी यह राजा कहता कि मेरा जोड़ी किसके साथ में, चल आज मैं तेरी जोड़ी बना ही देती हूँ। फिर उस बूढ़ी माँ ने कुछ समय सोचने के बाद वह राजा से कहती कि देख राजा, तेरे को अपने पावर पर, अपने शक्ति पर बड़ा ही नाज है, लेकिन तूने पूछ ही लिया ना कि आखिर तुम्हारी जोड़ी किसके साथ है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी जोड़ी, तुम्हारी जो अपनी बेटी होगी, अपनी औलाद होगी, उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। राजा कहता है, अरे बुढ़िया तू क्या कह रही है, अरे सोच रही है कोई भला अपनी बेटी से विवाह करता है क्या, और मैं राजा होकर के ऐसा गलत काम कैसे कर सकता हूँ, नहीं नहीं मैं ऐसा, तुम्हारी बातें झूठ होगी। उसने कहा ठीक है तू चल जा, अगर मेरी बातें अगर झूठ हो गई तो बोलना। तो बस वहां से वह राजा चला गया और जब चले गए जंगल में शिकार खेले और शिकार खेल करके वापस घर पर आए और रानी को सारी की सारी बात बता देते, क्योंकि रानी जो भगवान को मानने वाली थी और इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ही भरोसा करते थे। उसने कहा कि आखिर ये ऐसी बात कर दी, अगर वह देवी होंगी ना तो अवश्य ये बात सत्य होगा। फिर समय बीतता गया और समय बीतने के अनुसार जो है वह रानी जो है दूर महल में रहती थी और राजा किसी दूसरे महल में रहते थे। तो राजा और रानी में अक्सर कभी का मिलाप होता था और एक बार की बात होती कि वह रानी जो गर्भवती हो जाती है। जब वह रानी गर्भवती हो जाती हैं तो राजा ने कहा कि देख रानी, अगर पुत्री पैदा हो गई तो खैरियत नहीं होगी,
मैं उस पुत्री को जान से मार देंगे, क्योंकि जैसे उस बुढ़िया ने कहा उसकी बात को गलत मेरे को साबित करना है। वो रानी गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद जब उसका समय आता है, समय पूरा होने के बाद जब वह बच्चा पैदा होता है, तो बल्कि वह बच्चा नहीं पैदा होता, बच्ची ही पैदा होती है। एक खूबसूरत लड़की बच्ची पैदा हुई रहती है। राजा ने देखा, उसका खून खौल उठ गया। उसने कहा कि देख रानी, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर बच्ची पैदा होगी तो मैं इसे मार दूंगा। मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ, लेकिन इस बच्ची को मारना ही पड़ेगा। वह रानी कहती कि हाँ जी ठीक है। और वह राजा जो है तलवार उठाता है और उसका सर धड़ से अलग करने के लिए, लेकिन रानी कहती करे जी हम लोग इसके माँ बाप है और ऐसे इतना निर्दयी नहीं हो सकते। भला एक राजा हो करके क्यों ना इसको अपने सैनिकों के माध्यम से, जो बूढ़ी दाई माँ है उनके माध्यम से कहीं पर ले जा करके फेंकवा देते हैं, नदी में बहा देते हैं, वो मर जाएगी, लेकिन हम लोगों का तो दोष नहीं लगेगा ना। उसने कहा चल तो ठीक है, अगर ऐसी ही बात कहती है तो ऐसा ही कर देंगे, लेकिन मेरे आंखों से ओझल अभी इसे जल्द से कर दो। उस लड़की के जो है कमर पर जो है एक छोटा सा तिल था, बाएं साइड में बहुत ही सुनहरा तिल था, और वही उसकी पहचान थी। बेचारी वह माँ तो उस बच्ची को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन कुदरत का नियम जो होता है, समय के खिलाफ सब कुछ होता है, समय के अनुसार बदलता जाता है। और बस वो अपने दासी को देती है और दासी को कहती कि ले जाकर तू इसे नदी में बहा दे, और नदी में बहा दे। लेकिन वह जो है दासी लेकर के जाती है, और जब सोचती कि यार छोटी सी बच्ची नदी में जैसे ही फेंकेंगे कुछ ही दूर में तड़प तड़प के मर जाएगी, लेकिन उतना दूर कौन जाएगा, रात्रि का समय होगा, कौन राजा रानी यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि जो है पास का ही एक जो कुम्हार है, जो कई सारे बर्तनों को ऊपर नीचे लगाया हुआ है, वो जो सुबह की भट्टी में आग लगाएगा, वो बर्तनों को पकाएगा। तो अब बर्तन रख करके गुठिया से चारों तरफ से ढका हुआ था, तो बस उसने देखा, गुठिया को हटाया और जो बीच में सबसे बड़ा बर्तन था उस बर्तन में उस बच्ची को रख करके फिर से वैसे ही रख करके वो चली गई। लेकिन जब सुबह जो कुम्हार उठता है तो जाता है उसमें भट्टी में आग लगाने, तो वहां से बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो वह कहता है कि यार इसमें से बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। हालांकि उस कुम्हार और कुम्हारिन का कोई औलाद नहीं थी। तो उसने कहा नहीं मैं तो मेरे कान बज रहा है, ऐसा नहीं, इसमें से बच्ची नहीं। लेकिन नहीं, वह आग लगाने जाता है, लेकिन फिर से उस बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो कहता कि यार कैसा हो सकता है, ये हम लोगों को भगवान क्या हो रहा है कि मेरे साथ में हमेशा अक्सर बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब उस आवाज को बार बार सुनता तो वह इग्नोर नहीं कर पाता और कहता कि चलो देखते हैं, हो सके कुछ हो सकता है। और वह सारे बर्तनों को हटा करके बीच वाला जो मिट्टी का बर्तन रहता है उसमें हाथ डालता है, तो वास्तव में उसमें से एक बच्ची रहती है। वो उस बच्ची को लेकर के बहुत ही खुश होता है और ले जाकर के कुम्हारिन को देता है, कहता है कि देख आज भगवान ने हम लोगों की विनती सुन ली और वही हुआ। देख कितने लकी हम लोग हैं कि भगवान ने हम लोगों की विनती सुन ली और हमारे गोद में देख एक बच्ची को डाल दिया। कुम्हार और कुम्हारिन बड़े ही प्रसन्न हुए और उससे अपने छाती से लगा करके कुम्हारिन ने रखा और फिर उसका लालन पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। फिर इधर वह बच्ची बड़ी होने लगी। उसकी जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी रूप, उसके सुंदर, उसके शरीर की बनावट, हर चीज जो ऐसा लगता था किसी राजा की परी से कम नहीं है। वो किसी महल की राजकुमारी होनी चाहिए और कोई भी उसकी खूबसूरती का जो है बयां किए बिना रह नहीं सकता था। और इधर राजा की जो रानी थी एक बार उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो जाता है और रानी का तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा बड़े ही दुखी होते हैं, बहुत ही अफसोस करते हैं कि अब मैं कैसे रहूंगा। फिर राजा के मंत्रियों ने सलाह दिया कि हे राजन, हे महाराज, आपके पास तो सब कुछ है, धन दौलत है, लेकिन आपका अगर कोई रानी ही नहीं रहेगी तो भला इस धन दौलत का क्या काम है। इसलिए आप कोई और शादी क्यों ना कर ले। आपका समय भले ही थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन आपको शादी करना ही पड़ेगा। उस राजा ने कहा भला मेरे लायक तो कोई लड़की भी तो दिखनी चाहिए, वरना मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो मंत्रियों ने कहा महाराज, इसके लिए तो आपको खुद अपने नगर में ढूंढना पड़ेगा और जाकर के परखना पड़ेगा। बस वो राजा घोड़े पर सवार हुआ और अगल बगल ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक उस राजा का जो नजर रहता है उस कुम्हार की बेटी पर पड़ जाती है, और जैसे कुम्हार की बेटी पर नजर जो उस राजा साहब को पड़ती है ना, बस राजा साहब उसके दीवाने हो जाते। कहते अरे इतनी खूबसूरत
लड़की और इसका ऐसे कीचड़ में ऐसा नहीं, इसका तो जगह जो मालूम है होना चाहिए। वह तुरंत जो है कुम्हार से कहता है कि देख, मैं तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो कुम्हार कहता, अरे मैं स्वप्न तो कहीं नहीं देख रहा हूँ ना, मेरे दरवाजे पर एक तो राजा साहब आए और राजा साहब खुद मेरी बेटी का हाथ मांग रहे। अरे इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती, मेरी बेटी का घर बस जाएगा। उस कुम्हार ने आओ न देखा ताओ, और इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती। कुम्हार और कुम्हारी ने दोनों ने राजा के साथ में शादी करने के लिए हामी भर दी। फिर वह राजा ने बड़े ही धूमधाम से उस कुम्हार की बेटी के साथ में विवाह हो जाता है। लेकिन जब कुम्हार की बेटी के साथ में विवाह हो जाता है तो राजा बड़ा ही खुश रहता है। और उस दिन वह राजा जो नई नई शादी किया था उसको नहीं पता था कि यह लड़की कौन है, और वह मन ही मन था कि अरे उस बुढ़िया ने जो बातें कही थी उसकी तो बातें गलत हो गई, असत्य हो गई, और आज देख मैंने शादी भी कर लिया, और जब मैंने तो अपने बेटी को मरवा दिया, और मैं जिस लड़की से शादी किया देखो मेरी बेटी नहीं है। वह मन ही मन सोच करके बड़ा ही खुश हो रहा था। शाम का समय था और शाम की प्रहरी थी। फिर जो है वो राजा साहब रात का समय अपनी जो रानी को लाया था, नई नई नवेली दुल्हन, उसके साथ में शयन करने वाले थे। तब तक उसी समय दरवाजे पर जो शाम का समय था, दरवाजा खटखटाता है और किसी ने कहा कि महाराज आपके दरबार में एक बूढ़ी माँ आई हैं जो आपको बुला रही हैं। बस जब वो राजा उस बूढ़ी माँ के पास में जाता है तो वह देख करके तुरंत पहचान जाता। और राजा ने कहा कि देख बुढ़िया, तू कही थी ना कि मैं तुम्हारी जोड़ी जो तुम्हारी अपनी औलाद अपनी बेटी के साथ में किया है, और देख आज मैंने शादी किया और वह मेरी बेटी भी नहीं है। उस बूढ़ी माँ ने कहा, अरे राजन, तुमको किस चीज का घमंड है, किस चीज का गर्व है? क्या तुम्हें नहीं पता है कि जिस लड़की से तुमने विवाह किया है वह तुम्हारी ही बेटी है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो पहले तुम अपने दासी को बुलाओ और दासी से पूछो कि क्या तुमने जिस बच्ची को मारने के लिए दिया था क्या उसने मारी थी? उसने दासी को बुलाया और दासी ने सारी की सारी बात बताई। और फिर अपनी उस पत्नी जिससे शादी किया था उसने कहा, अगर तुमको विश्वास नहीं होगा तो क्या कोई चिन्ह तुमने जाना था कि जब वह बेटी पैदा हुई थी? उसने कहा, हाँ, बाई साइड में कमर पे तिल था। और बस जिससे शादी किया था राजा ने जब उसको कमर पे तिल देखा तो वह देख करके हैरान रह गया, दांतों तले उंगली दबा लिया। उसने कहा, दादी माँ मेरे को माफ कर दीजिए, हे बूढ़ी माँ, हे बंदे भी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके बातों को मजाक समझा, और देख आज मैंने अपनी बेटी के साथ अन्याय, इतना बड़ा अन्याय करने वाला था, बेटी के साथ तो विवाह कर लिया था, लेकिन अब हे क्या होने वाला था, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था, हे माँ मेरे को बचा लो, अब ऐसा गलती नहीं करूंगा। उसने कहा, राजन अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, बस तुमने शादी किया है लेकिन सुहागरात और उसके साथ कुछ अनर्थ काम नहीं किया। अगर भलाई तुम्हारी इसी में है कि अभी भी तुम जिस लड़की से शादी की हो वह तुम्हारी ही बेटी है और तुम अपनी बेटी की शादी जो है किसी दूसरे राजकुमार से कर दो, तुम्हारा का सारा सारा बेड़ा पार हो जाएगा। बस उस समय बंदेबी की बातों को मान करके उस राजा ने अपनी उस बेटी की शादी जिसे वह खुद किया था वह दूसरे नगर के एक राजकुमार से शादी तय करती है, धूमधाम से कर देती है और पिता बनकर के उसे आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वह तो होकर के ही रहता है, लेकिन कभी भी हमारे पास जो चीजें होती है उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। जैसे राजा ने उस बंदेबी का मजाक बनाया और बंदेबी ने क्या उसको श्राप दे दिया। इसलिए कभी भी अगर हमें कोई बूढ़ी माँ, कोई बूढ़े साधु बाबा अगर रास्ते में बैठे हुए नजर आते हैं तो हमें कभी भी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। हो सके भगवान किस रूप में हमारे किस तरीके से परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं शायद हमें पता नहीं होता है, इसलिए कभी भी किसी बूढ़े बुजुर्ग का हमें सपने में भी मजाक नहीं करना चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। जो जरूरतें होती है उनको हमेशा जो दे करके ही आना चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ऐसे ही जबरदस्त मजेदार दिल को छू जाने वाली ही कहानियां लेकर के आता रहता हूं और आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेकर के आऊंगा।